अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपकी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे लेसन वार एंड पीस यानी जंग और अमन। उसमें एक स्टोरी है द बैटल ऑफ पानीपत, यानी बैटल कहते हैं जंग या लड़ाई को, पानीपत यानी पानीपत। पानीपत एक जगह का नाम है यानी गाँव का नाम है। वहाँ जो लड़ाई हुई थी 1526 में, उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, वो रीड आउट करेंगे। इसमें टोटल 5 पैराग्राफ हैं। मैं 1 बाय 1 बता देती हूँ पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया गया है। आपने पूरी स्टोरी को इस तरह से रीड आउट कर लेना, ठीक है। पैराग्राफ 1 में बताया गया है कि लाहौर को, ये जो जंग थी ये दो लोगों के दरमियान थी, एक बाबर और एक सुल्तान इब्राहिम। बाबर की जो आर्मी थी उसने मार्च किया था दिल्ली की तरफ और चाहता था कि वो सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे किसी भी तरह पानीपत में, ठीक है। जो बाबर था उसके बाद 15,000 आदमी थे, आर्मी थी जो कि बहुत कम थी एक जंग के लिए। लेकिन जो बाबर था वो एक बहुत ही अच्छा मनसूबाकार था, यानी बहुत अच्छे मनसूबे बनाने वाला आदमी था, क्योंकि उसने बहुत से जंगें लड़ी थी और उसमें जंगों में बहुत से जो टैक्टिक्स थे, यानी जो जंगें लड़ने के लिए जो ट्रिक्स होते हैं वो उसने आजमाए हुए थे और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थे। इसलिए उसे ये इस बात में घबराहट की ज़रूरत नहीं थी, यानी घबराने की ज़रूरत नहीं थी। पैराग्राफ नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि उसके पास 2 टैलेंटेड टर्किश गनर थे। टर्किश जंगें लड़ने के लिए जो ट्रिक्स होते हैं ना, वो अच्छी तरह से पता थे वो कौन से होते हैं जिसकी वजह से आप एक जंग जीत सकते हैं। पैराग्राफ 2 में वो बता रहे हैं कि उसके पास 2 बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड और महारत वाले गनर्स थे जो कि जंग में तोपें चलाने में महारत हासिल रखते थे, यानी जो अच्छे तरीके से तोपें चला सकते थे। ये उस वक्त की बात है जबकि यूरोप में उस जगह पे मतलब है सिर्फ लोग तीर अंदाज़ों में ही जंगें लड़ते थे, तीर अंदाज होते थे उनके पास, उनके थ्रू ही वो जंग को जीतते थे। लेकिन बाबर एक ऐसा आदमी था कि उसने उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया था, तोपों को इंट्रोड्यूस करवाया था और राइफ़ल को इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने अपनी जंगों में राइफ़ल और तोपें यूज़ की थी, ठीक है। और क्योंकि वो एक सुपरवाइज करता था, मतलब है कि कैसे बनाई जाती हैं ये राइफ़ल्स और ये किस तरह से तोपें बनाई जाती हैं, उनको भी सुपरवाइज करता था, ठीक है। उसके पास वो आदमी भी थे जो कि कैनन्स को अच्छे तरीके से मतलब हैंडल कर सकते थे, और उसने पोजीशंस भी इनको बताई थी कि कार्स बनाई जाएंगी जो कि बड़ी बड़ी रस्सियों के थ्रू बनाई जाएंगी। यानी शॉर्ट उसने एक अच्छी स्ट्रैटेजी एक जंग को जीतने के लिए बनाई थी, जिसमें तीरंदाज भी थे, घोड़सवार भी थे और तोपें चलाने वाले भी थे और राइफल्स चलाने वाले आदमी भी मौजूद थे। पैराग्राफ 3 में क्या डिस्कस कर रहे हैं, पैराग्राफ 3 में कह रहे हैं कि इब्राहिम लोदी हेजिटेट कर रहा था, यानी हिचकिचा रहा था फाइट करने के लिए। इसके बावजूद कि उसके पास 1 लाख आदमी थे और बहुत 100 की तादाद में हाथी थे। आदमी भी थे लाखों में, लाख आदमी था उसके पास और 100 की तादाद में हाथी थे, ठीक है। बाबर की आर्मी ने क्या किया, रात के टाइम इब्राहिम लोदी की आर्मी को उकसाया कि वो जंग के लिए तैयार हों, उनको हरास किया। और 21 अप्रैल की मॉर्निंग में 1526 में बाबर ने मायूसी की हालत में था, लेकिन उसने हमला कर दिया, फाइनली हमलावर हो गया वो। और उसने जो बाबर की आर्मी पर वो हमलावर हुआ था, बाबर की आर्मी को उसने पीछे बैक से हमला किया था, लेकिन बाबर की आर्मी ने और उसकी जो तोपें थी और आदमी थे जो कि तोपें चलाने वाले में एक्सपर्ट थे, उसने उसको घेरा डाल लिया और उसको सेंटर में ले आए, ठीक है। और उसे उसकी गन फायर्स की इतनी आवाज़ें थी कि उनकी आवाज़ें इतनी ज़्यादा थी गन फायर्स की कि जितने भी हाथी थे इसके इब्राहिम लोदी के सारे भाग गए थे, और उसके लिए फर्दर अटैक करना बाबर पर मुश्किल था, ठीक है। इसलिए फिर बाबर की घोड़सवारों ने और तीरंदाजों ने इब्राहिम की फ़ौज को तेज़ी से घेरे में ले लिया और तबाह कर दिया। ये 3rd पैराग्राफ में बताया गया, ठीक है। अब पैराग्राफ 4 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि मतलब इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो बाबर था उसने इब्राहिम लोदी को फाउंड किया, यानी ढूंढने तो तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिला, लेकिन उसका सर उसे मिल गया क्योंकि वो कत्ल हो चुका था। कौन? इब्राहिम लोदी कत्ल हो चुका था। बाबर ने क्या किया, जहाँ वो कत्ल हुआ था उसकी यादगार में उस जगह पे उसका एक मुजस्मा सा खड़ा कर दिया, ठीक है, ताकि वो एक रिस्पेक्टेबल सुल्तान के तौर पर हमेशा के लिए याद रहे। उसके बाद जंग तो हो गई, लेकिन बाबर दिल्ली और आगरा आ गया, ठीक है। दिल्ली और आगरा के जो खजाने थे उसको उसमें लूट मार होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो उसको उसके अपने ही फौजी उसको लूट रहे थे, उसको बचाने में लग गया था कौन? बाबर, ठीक है। उसने सेंड किया, बाबर का बेटा था हुमायूं, उसने अपने बेटे को हुमायूं को भेजा आगरा की तरफ, बेटे को भेजा जिसकी उम्र 17 साल थी, ठीक है, और वो खुद दिल्ली की तरफ चला गया।
बेटे को भेजा आगरा और ख़ुद कहाँ चला गया, दिल्ली की तरफ चला गया। और वहाँ पे एक मस्जिद में उसने ऐलान करवाया कि वो हिंदुस्तान का एक बादशाह है। ये जामिया मस्जिद वहाँ पे कोई थी, वहाँ पर उसने ये ऐलान करवा दिया। पैराग्राफ 5 में क्या डिस्कस किया क्या जा रहा है, उस पैराग्राफ 5 में कह रहे हैं कि आगरा में जब वो बाबर गया था तो उसको वेलकम हुमायूं ने किया था, यानी उसके अपने बेटे ने किया था, और उसे एक डायमंड यानी एक हीरा पेश किया था जिसे कोहिनूर कहा जा रहा है। एक हीरा पेश किया था जो कि हुमायूं को दिया था। एक ग्वालियर को कोई हुक्मरान था ख़ानदान, उसने उसको दिया था, किसको, हुमायूं को। तो उसने अपने फादर को पेश कर दिया। लेकिन उसकी वर्थ कितनी थी, उसकी वर्थ एक ज्वेलरी मतलब एक ज्वेलर ने उसकी इस तरह से इस वर्थ बताई थी कि अगर पूरी दुनिया के आधे दिन का खर्चा जितना होता है ना, उसके बराबर इस डायमंड की वैल्यू है। तो बाबर ने कहा मैं इतना कीमती तोहफ़ा नहीं ले सकता। बाबर ने वो तोहफ़ा वापस हुमायूं कर, तो बाबर ने कहा कि वो इतना कीमती तोहफ़ा नहीं ले सकता है। उसने ये तोहफ़ा लेने से इनकार कर दिया और वापस हुमायूं को कर दिया। ठीक है, ये यूनिट नंबर 2 था। उसका लेसन द बैटल ऑफ पानीपत एक स्टोरी थी जो आज हमने कंप्लीट की है, जो पेज नंबर 44 और 45 पर थी। आपने अच्छे तरीके से इसे रीड आउट करना है।